हाय गाइस, आई डोंट नो राइट टाइम है आज ये बात करने का या नहीं, पर फिर भी ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे। आप लोग भी देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे बैचेज इस टाइम पे मिशन जीत करके है एक। निशान जिंदल ने एक यूट्यूब पे बैच लॉन्च किया है, उसके ट्रेलर्स वगैरह बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। तो थोड़ा सा आज हम बात करेंगे मिशन जीत के बारे में। ये मतलब ऐसा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन गया। थोड़ा शुरू करेंगे इसमें एक जो मेन स्टार फेस है शोभित निर्वाण के बारे में बात करके। ये आदमी के पास भाई कंटेंट अब नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। बहुत टाइम से 10th 9th 10th के बच्चों को गाइड कर रहा है पढ़ने में। एंड इन्होंने प्रशांत किराद और दिगराज सर के साथ मिलके एक नेक्स्ट टॉपर्स करके कोचिंग भी चालू की थी। फिलहाल कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं था। बट ये आदमी की आप एक बार मेंटेलिटी देखिए। इन लोगों ने मतलब ऐसा बना रखा है कि 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं ये ऐसा है कि बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा बना रखा है। एक हाइप कर रखा है इस चीज़, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है। आपने एक वीडियो देखी होगी इन्हीं की, इसमें बोल रहे हैं कि जब लोग पटाखे फोड़ रहे होंगे तब तू कुछ तो ऐसा था कि पटाखे फोड़ रहे होंगे तू पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा होगा, तब मज़ा आएगा। तो मतलब ऐसा बना रखा है, हाइप बना रखी है कि ये आदमी कह रहा है कि आप अपनी सोशल लाइफ ही छोड़ दो। कोई सोशल लाइफ नहीं। एक बच्चा जो 10th में पढ़ता है उससे कह रहे हैं कि आप अपनी सोशल लाइफ छोड़ दो, आप कुछ भी मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो। भाई वो आदमी की डेवलप होने की, वो बच्चे की एज है, वो जब उसके सोशल इंटरेक्शंस डेवलप होते हैं, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सीखने का मतलब टाइम है उसका। लेकिन नहीं, आपने हाइप कर रखा है। आप ही देख रहे होंगे इस टाइम पे ऐसा फैला हुआ है कि 10th की स्ट्रेटजी, रोड मैप 95% लो, जबकि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप 95 ले आइए, 100% ले, कोई मतलब नहीं। 10th में कोई नहीं पूछता, बस आप पास रहो, इतना मतलब इतना है, मैटर करता है बस। इसके आगे कोई इसका मतलब ही नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। आप में से बहुत लोग देख रहे होंगे जो 10th पास आउट कर चुके हैं। मैं आपसे पूछूं, वो 10th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद ऐसा कौन सा दिन रहा है कि जब आपका मतलब वो मार्क्स जो है, परसेंटेज, वो आपके काम आए हों? अभी तक बहुत ही रेयर केसेस में वही फॉर्म फिल करते टाइम उसी में काम आए होंगे। मैंने खुद 10th पास किया है, 90% मेरे मार्क्स थे। अभी 11th में था लास्ट इस ईयर, एग्ज़ाम्स खत्म हुए, 12th में जा रहा हूँ। 25 तारीख से मेरे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 25 मार्च से। मैं आज तक मतलब फेस करता हूँ, मैंने भी ये चीज़ करी है। जो जो रोड मैप था मैं भी उस मतलब इतना मुझे समझ नहीं आता था, बट मैंने भी फॉलो किया, अंधा एकदम आंख बंद करके ये आदमी को फॉलो किया था कि ऐसा करो कि मतलब ऐसा करो 30 दिन में 30 चैप्टर, 14 दिन में 14 चैप्टर मैथमेटिक्स के कर लो, तुम्हारे 90% 99% आ ही जाएंगे। ऐसा ऐसा बोल रहे आदमी। सुबह 4 बजे आप लोगों को उठाता है, 4 बजे की मैराथन्स होती हैं इन लोगों की। आप भी देखिएगा, मतलब देखिए, आपको यूट्यूब पे दिखा होगा कि 4 बजे सुबह की मैराथन। भाई क्या मतलब है? 4 बजे उठो तुम, ना नींद तुम्हारी सही से पूरी है, लास्ट दिन तुमने रात में 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ा है, सुबह 4 बजे उठ जाओ। इसके बाद अगर तुम्हारा एग्ज़ाम हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ख़राब होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये आदमी तो साइड हो जाएगा, एक छोटा सा से स्टार लगा के थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में लिख देगा थोड़ा सा इसके बारे में कि हमारी जिम्मेदारी है, ये बच गया। एग्ज़ाम आपका ख़राब हुआ है, ठीक, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, वो आदमी कुछ नहीं करने वाला। आप एक चीज़ नोटिस करिए, इस आदमी ने एक ऐसा मतलब कल्ट आर्मी बना रखी है छोटे बच्चों की, 10th 9th 10th वाले बच्चों की एक आर्मी बना रखी है, जिसमें मतलब ऐसा है कि कहीं भी कोई भी इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ये आदमी क्रिटिसिज्म ये हैंडल नहीं कर पाता। मैं सही बता रहा हूँ, ये आदमी के अंदर क्रिटिसिज्म हैंडल करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है। आज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में इसे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। आई कैन बेट यू, यहाँ भी कमेंट्स में अगर ये वीडियो में अच्छे व्यूज़ आते हैं तो यहाँ भी कमेंट्स में आएंगे इनके 9th 10th वाले बच्चे, और मुझे भी कमेंट्स करेंगे, वल्गर कमेंट्स आएंगे। यहाँ भी मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ। मतलब ये आदमी की ये जो कल्ट बना रखी है, एक आर्मी बना रखी है 9th 10th के बच्चों की, कि कोई भी इसके बारे में कुछ उल्टा बोल रहा है, आप ये बच्चे जाएंगे वहाँ पे, उसके बारे में उल्टा सीधा कमेंट्स करेंगे। उस आदमी का
उस आदमी के कैरियर के बारे में। एक आदमी था भाई, उसने मतलब ऐसे मिशन जीत जो था इसको रोस्ट किया था। उसमें मतलब उस आदमी ने सिर्फ इतना किया, हल्का सा रोस्ट किया है, एंड सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो आदमी IIT गुवाहाटी से पास आउट है। पहली बात मैं बता रहा हूँ, एक ऐसे क्रेडेंशियल बता रहा हूँ कि ठीक, वो आदमी भी कोई कम चीज़ नहीं है। IIT गुवाहाटी से पास आउट आदमी है वो, एंड उसने UPSC का प्री भी क्लियर कर रखा है, प्रीलिम्स क्लियर कर रखे हैं उसने। उसके बाद उस आदमी के कमेंट्स आप जाके आज चेक करिए, इतना मतलब बच्चे ऐसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसके बारे में, वल्गर कमेंट्स कर रहे हैं कि आप मतलब ऐसे समझिए बस कि कितनी बड़ी इसने आर्मी बना रखी है। ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट कर रखा है इस आदमी ने, ब्रेन वॉश कर दिया बच्चों को कि आप मेरे बारे में सही बोल रहे हैं, सही है। एक आदमी था सिड करके, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उसने वीडियो डाली थी सेम इसी टॉपिक पे। उस आदमी के वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक डलवा के वो वीडियो उसकी डिलीट करवा दी यूट्यूब से। मतलब ऐसा है, वो आदमी क्रिटिसाइज होना ही नहीं चाहता, अपनी गलती ले नहीं सकता। आपने वीडियो देखी होगी एक कि ये था रिसर्च, वो मैं घूम रहा हूँ लेकिन फिर भी रिसर्च कर रहा हूँ, शोभित भैया आएंगे आखिरी 10 दिन में ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, बहुत कुछ क्लेम किया था। एंड इस साल जब मैथ्स का भी बोर्ड एग्जाम होता है 10th का, इस साल भी यही क्लेम्स थे कि हम पेपर लीक कर देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि बच्चे पास होंगे, 90% 95% आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार पेपर टफ आया, किसी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम खराब गया। और ये आदमी इसका क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं चाह रहा। क्रेडिट मिले तो हाँ भाई क्रेडिट लाओ, पर कोई क्रिटिसाइज मत करो मुझको। ये मेंटेलिटी है इस आदमी की। बट अब क्या बोलें, जो भी है क्योंकि बच्चों को इसने मैनिपुलेट कर रखा है एंड ऑल। मतलब आप समझिए ऐसा है कि मतलब बच्चे ऐसे खड़े हैं इसके सामने, एक ह्यूमन शील्ड की तरह खड़े हैं कि कोई इसके सामने प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले हमें फेस करो, उसके बाद इस आदमी के पास जाओ। ऐसा मतलब बच्चों का इसने ग्रुप बना रखा है। एंड अगर कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है जहाँ पे बच्चे डिफेंड नहीं कर पा रहे, एक वर्ड नेगेटिव PR, कोई पेड PR करवा रहा है मेरे अगेंस्ट। उसके बाद एक और इसमें कोचिंग माफिया। भाई ठीक है, पहले भी थे कोचिंग माफिया, अब जब तुम क्रिटिसाइज हो रहे हो तब क्यों इसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जब अपनी बैच लॉन्च करनी है, JEE नीट की बैच लॉन्च करो, तब क्यों बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी पहली बैच है, इसके बारे में ओपिनियन देना मतलब ऐसा ठीक भी नहीं होगा। अभी एक भी क्लासेस उसकी चली नहीं है, ठीक है, देखेंगे उसके बारे में कैसी बैच है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ठीक, अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब ऐसा है बैच कॉन्सेप्ट है कि ठीक है भाई, जो बच्चे जो मतलब बच्चों जो टॉपर्स, जिनको पहले से पता है कि हाँ ये आदमी के अंदर पोटेंशियल है, ये बच्चे के अंदर ये टॉप कर सकता है JEE नीट में, उसको तुम स्पेशल ऐसे फैसिलिटीज़ दे रहे हो कि बहुत सारी कोचिंग में होता है, अभी भी ऑफलाइन कोचिंग में, कोटा में भी ऐसा होता है, आप भी जानते होंगे कि उनको स्पेशल फैसिलिटीज़ दो ताकि, और स्पेशल टीचर्स से पढ़ाओ ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, उसके बाद हम अपनी कोचिंग के साथ नाम लिखो। तो वो चीज़ ये सभी कॉमन बच्चों के लिए लाना चाहते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इसका मोटिव है। बट इशू ये है कि क्या ये रहेगा ऐसा, क्या ये आगे ऐसा कंटिन्यू होगा, क्या ये बिजनेस नहीं बनेगा? ये सब मतलब ऐसे सोचने वाली बातें कि क्या पता ये भी आगे चल के बिजनेस बन जाए। वही है कि आप अभी जाके देखिए, यहाँ तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी और आगे आप इनके बारे में एक्सप्लोर करिए। मतलब ऐसा है कि ये अब तो 6th 7th 8th के बच्चों के लिए भी रोड मैप ला रहे हैं। 6th 7th में जा रहे हो, रोड मैप देख लो, ऐसा बढ़िया हो जाएगा। 7th से 8th में जा रहे हो, रोड मैप देख लो। भाई 9th 10th 11th 12th तक JEE नीट के लिए ठीक था, अब 6th 7th 8th के बच्चों को आप मैनिपुलेट करना शुरू कर रहे हैं। ये मतलब ये कहाँ का मतलब ऐसा लॉजिकल चीज़ है? मतलब आप 6th 7th 8th के छोटे बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब आप आगे यहाँ शोभित भैया हैं, प्रशांत भैया, मतलब मेरा भी नाम प्रशांत ही है, बट क्या कह सकते हैं अब इसके बारे में, नाम है, नाम रखा है तो है, कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। बट यही इशू है कि हम इन्होंने टाइटल ले रखा था कि हम पेपर लीकर्स हैं, हम पेपर लीक कर देते हैं CBSE का। और बच्चों को, इनके स्टूडेंट्स को आप देखिए सोशल मीडिया पे कहीं भी इससे रिलेटेड वीडियो, प्रशांत भैया पेपर लीकर हैं, शोभित भैया पेपर लीकर हैं। दिगराज सर आई नो बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट टीचर हैं, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हो, उनके बारे में बात नहीं है। वो उन्होंने मिशन जीत से रिलेटेड मतलब कभी ऐसा कोई ओपिनियन अपना जल्दी शेयर ही नहीं किया, बहुत रेयर केस में शेयर किया है। कभी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं पेपर लीक कर दूंगा, या फिर कभी ऐसा नहीं किया कि आप मेरा रोड मैप फॉलो करो, मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा, इतने दिन में तुम्हें टॉप करा दूँगा, ये चीज़ कभी नहीं की।
हाँ, मान लिया उनका पढ़ा अगर एग्ज़ाम में आया है तो बाद में वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं, ठीक है मैंने जो पढ़ा था ये है, कोई इशू नहीं, सब करते हैं। लेकिन ये जो आप क्लेम कर रहे हो कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, आप बस हमें ब्लाइंडली फॉलो करो, क्या मतलब है? मैंने भी किया था फॉलो, लाइक ये 2 साल होने को आ रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम दिए, 1 साल, हाँ 1 से 2 साल ऐसा, मतलब क्लियर नहीं है बट हाँ एक 12th में पहुँच गया हूँ, 1 साल के ऑलमोस्ट हो गया है बोर्ड एग्ज़ाम दिए। मुझे आज तक कोई बेनिफिट नहीं दिखा। मैंने भी वो सुबह 4 बजे वाली क्लासेस करी थी, कोई बेनिफिट नहीं है भाई। तो मैं बता रहा हूँ, आज भी जो 10th वाले बच्चों देख रहे हो, छोटे भाई हो, एक एडवाइस दे रहा हूँ बस कि मत करना, अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। बहुत मन कर रहा है एक छोटी सी रेफरेंस बुक ले लो, एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद उसको सॉल्व करो, बट इस चीज़ के चक्कर में मत पढ़ना तुम कभी। इनफैक्ट सीबीएसई बोलता है कि 16 साल से नीचे वाले बच्चों को कोचिंग करवाना, कोचिंग देना, ये एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी इंडिया में धड़ल्ले से चल रहा है वाया एजुकेशन सिस्टम। बहुत बढ़िया, आप लॉज लाते रहिए, यहाँ टूटता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई चेक करने वाला, क्रॉस चेक करने वाला, क्रॉस वेरीफाई करने वाला है ही नहीं यहाँ पे। अंधी चल रही हैं कोचिंग्स बहुत सारी, आप लोकल में देखिए तो बस बड़े मतलब जो बिग प्लेयर्स हैं इस गेम के, PW, नेक्स्ट टॉपर्स, इनके सबके नाम है। आप लोकल में जाके देखिए, इतने सारे नाम मिलेंगे आपको, आप खुद परेशान हो जाएंगे। मैंने किया था, मैंने इसी पढ़ाई के चक्कर में अपनी सोशल इंटरेक्शन यूज़ कर दी। मैं एक अच्छा स्पीकर था, नहीं बोल पाता अब भाई पब्लिक में। यही चीज़ को वापस करेक्ट करने के लिए मैं अब यूट्यूब पे फेस कैम वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। नहीं बोल पाता भाई, मेरे अंदर स्किल थी, मैं गेम्स भी बढ़िया गेमर था, नहीं खेल पाता। ठीक मान लीजिए गेम्स तो छूट गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, कोई मतलब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता मैं गेम खेल पा रहा हूँ या नहीं खेल पा रहा हूँ, बट और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं मेरे अंदर जो स्किल्स जो मेरी छूट गई इसी चीज़ के चक्कर में, इसी प्रेशर में। भाई मैं सोचता हूँ जो एफर्ट्स मैंने 10th में डाले थे, मैं 11th में डालता तो आज मेरी 11th जिस लेवल पे है उससे भी बहुत अच्छी होती। मैंने जितना स्ट्रेस लिया था 10th में, कोई मतलब नहीं था भाई, इतना एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं था जितना मैंने इन लोगों की बातों में आके मतलब किया है काम की। स्ट्रेस लेवल दिन के 12-12, 14-14 घंटे, मैंने इनफैक्ट 18 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करी है भाई। मैं 10th के लिए बता रहा हूँ, 10th बोर्ड के लिए मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाई करी 18 घंटे। कोई मतलब नहीं है भाई, मत करना, सीधे बता रहा हूँ, मत करना। अगर तुम 80% भी पा रहे हो तब भी तुम पास हो, 90% पा रहे हो तब भी पास हो, 99% पा रहे हो तब भी पास हो। मैं कह रहा हूँ जो टॉपर्स हैं 95%, 99% लाए, आज आप जाके चेक करिए 11th में वो लोग भी पास होने के लिए तरसते हैं। ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए, मार्क माई वर्ड्स। 11th में जाने के बाद अगर आप ऐसा कर रहे हैं 10th में, तो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। अगर ये वीडियो डाउन होती है तो मैं इसके बारे में आपको वापस मतलब बताऊंगा, चाहे वीडियो डालूँ शॉर्ट या पोस्ट डालूँ, पर बताऊंगा। मुझे 70% कन्फर्मेशन है कि ये आदमी, अगर ये वीडियो वायरल जाती है तो ये आदमी ये वीडियो को भी डाउन कराने की कोशिश करेगा, क्लेम्स डालेगा, यूट्यूब की तरफ से क्लेम्स डालेगा, एंड यहाँ पे भी कमेंट्स आएंगे। बट मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मत इन्वॉल्व होइएगा इन कमेंट्स में। ये बच्चे वो हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है इस आदमी के थ्रू, इस आदमी ने ब्रेन वॉश कर रखा है इन बच्चों का। इनके कमेंट्स में मत इन्वॉल्व होइएगा, ये आपको भी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मत करिएगा इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट। यहाँ पे आप अपना ओपिनियन शेयर करिए, कोई इशू नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया आज, आप अपना ओपिनियन शेयर करिए, बट इन लोगों के कमेंट्स में मत इन्वॉल्व होइएगा। एंड दैट्स ऑल, बस मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। आप अपना ओपिनियन बताइए, आपके 10th-12th में कितने परसेंट थे, आपको याद भी है कि नहीं? अगर आप ग्रेजुएशन पे हैं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं सीनियर हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको याद भी है कि नहीं? आपको ये बताइए किस दिन काम आया था फॉर्म भरने के लिए, किसी और दिन काम आया था या नहीं? ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।